नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया दस्तक। ये जो सामने तस्वीर आपके सामने दिखाई दे रही है ना, ये तस्वीर आप भूले नहीं होंगे। इसलिए नहीं भूले होंगे कि ये बीते 18 जुलाई की ही तस्वीर है और इसी 18 जुलाई को यहीं पर यानी कि धारूपुर के सूर्य मंदिर के पास जो नहर का पुल है, वहाँ पर दो मृत युवकों की बॉडी बरामद हुई थी। दोनों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। उसमें अब पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है और इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और तीनों लोग धारूपुर के निवासी हैं, जिसमें से एक अपराधी बड़ा टाइप है जिस पर विभिन्न थानों में 5 मुकदमे हैं। नाम है विकास कुमार पंडित और एक और लड़का है चंदन नाम का, वो भी धारूपुर का ही है। तीसरा नाम है विकास सिंह का, वो भी धारूपुर का ही है। इस पर भी करीब 3 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। सभी शातिर अपराधी हैं और सभी शातिर अपराधियों ने मिलकर के बक्सर थाना क्षेत्र के खलाहना गांव निवासी हिमांशु कुमार उर्फ प्रदीप राव और मुरार थाना के मनपा गांव निवासी विनय कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। पूरी कहानी हम आपको विस्तार में आगे सुनाएंगे कि हत्या क्यों हुई, इसका नाता कहां से है। सुनने के लिए थोड़ा सा इंतजार करिए और तब तक आप डीएसपी कुमार संजय की प्रेस वार्ता से जानिए मामले की खुलासा। मालूम है कि 18 जुलाई के दिन सुबह सुबह धारूपुर गांव से पश्चिम डुमराव लाइन नहर के पास सूर्य मंदिर है, वहां पर 2 व्यक्तियों की लाश मिली थी जिनको गोली लगी हुई थी। इस संबंध में सूचना पर थानाध्यक्ष ललन कुमार वहां पहुंचे और जो भी आवश्यक कार्रवाई है उन्होंने किया, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो रही थी। दोनों बाहर के थे मृतक और यह एक अंधेरा केस टाइप की किस्म का था हम लोगों के लिए। बाद में उन मृतकों की पहचान विनय कुमार उर्फ गंगा सागर, पिता हृदयानंद यादव, ग्राम मनपा, थाना मुरार, जिला बक्सर, और दूसरे का हिमांशु कुमार उर्फ प्रदीप राव, पिता अरुण कुमार सिंह, ग्राम खड़हना, थाना सिमरी, जिला बक्सर के रूप में हुई। ये हम लोग के लिए एक चैलेंज था। पुलिस अधीक्षक रोहतास के द्वारा इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें थानाध्यक्ष ललन कुमार, उप थानाध्यक्ष दीपक कुमार शाह, दोनों विक्रमगंज थाना, और डीआईयू की टीम रोहतास, उसको भी शामिल किया गया था। इस टीम के द्वारा 3 संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया। कुछ ह्यूमन इंटेलिजेंस भी था, कुछ टेक्निकल इंटेलिजेंस भी था, जिसके आधार पर इन तीनों को पकड़ के जब पूछताछ की गई तो पता चला कि इन्हीं तीनों की संलिप्तता इस कांड में है। इन्होंने अपने अपराध को स्वीकार भी किया। इनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर गायत्रीपुरी वार्ड नंबर 18 विक्रमगंज से एक हत्या में प्रयुक्त पिस्टल, जिससे उन दोनों मृतकों की गोली मारकर हत्या की गई थी, बरामद की गई है। और इस तरह से यह कांड जो है सो पूर्णतः उद्भेदित हो चुका है और पुलिस टीम के द्वारा काफ़ी सराहनीय कार्य किया गया है। उम्मीद है कि जनता में इस उद्भेदन के पश्चात पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ेगा। खास करके जो पत्रकारगण हैं उनके द्वारा भी काफ़ी कुछ इस मामला को लेकर क्वेश्चन उठाया गया था, क्योंकि ये एकदम क्या कहा जाए, अंधेरा केस था। लेकिन जो भी पुलिस की उपलब्धि रही है इस केस में, उसमें हम लोगों का पूर्ण विश्वास है कि अब जनता के बीच पुलिस के कार्य के प्रति थोड़ा संतोष होगा। इस केस में 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, जिनका विवरण इस प्रकार से है। पहला विकास कुमार उर्फ विकास पंडित, उम्र 24 वर्ष, पिता दिलीप पंडित, ग्राम धारूपुर, थाना विक्रमगंज, जिला रोहतास। दूसरा चंदन कुमार, उम्र 19 वर्ष, पिता भरत सिंह, ग्राम धारूपुर, थाना विक्रमगंज, जिला रोहतास। तीसरा है विकास कुमार
उम्र 20 वर्ष, पिता स्वर्गीय सत्येंद्र सिंह, ग्राम धारूपुर, थाना विक्रमगंज, जिला रोहतास। इन लोगों के पास से एक 7.65 का पिस्टल, 4 जिंदा गोली, 3 मोबाइल और एक पल्सर मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। इसमें तीनों जो पकड़े गए अभियुक्त हैं सबका आपराधिक इतिहास है। विकास कुमार उर्फ विकास पंडित पूर्व में 5 कांडों में जेल जा चुका है, जिसमें लूट, चोरी, हत्या, आर्म्स एक्ट, डकैती। घटना का मेन कारण ये है कि इस कांड में जो एक मृतक है हिमांशु कुमार उर्फ प्रदीप राव, पिता अरुण सिंह, जो थाना सिमरी, जिला बक्सर का रहने वाला है, इस पर 2022 में हमला हुआ था, फायरिंग हुई थी और उसमें एक व्यक्ति मारा गया था और ये घायल हुआ था, बच गया था। इसी के बयान के आधार पर विक्रमगंज थाना कांड संख्या 7/22 दिनांक 7/1/22 धारा 307, 302, 120B, 27 आर्म्स एक्ट दर्ज हुआ था। उसमें एक अभियुक्त था रॉकी नाम का, वो जेल में है। और जो एक अभियुक्त आपको मिला विकास पंडित भी जेल में था, वहीं दोनों की मुलाकात हुई है। वहाँ दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे और इस बात की सूचना ये हिमांशु कुमार को मिल गई कि इसका दुश्मन और विकास पंडित आपस में जेल में बात करते हुए देखे गए। ये हिमांशु कुमार इससे काफ़ी सशंकित हो गया और सशंकित होने के बाद, क्योंकि यह भी एक अपराधी प्रवृत्ति का लड़का है, तो ये प्लान बना लिया कि इसको विकास पंडित को मार दिया जाए। उसके दिमाग में शंका हुआ कि विकास पंडित हमारी हत्या कर सकता है, इसलिए उसने ये सारा प्रपंच रचा और विकास पंडित को वो डुमरांव बुलाया कि ये भोज है, खाना है, आइए। ये गया वहाँ पर, उसको डुमरांव के पास कोई मंदिर है, वहाँ पर बैठाया बगीचा में, काफ़ी देर इंतज़ार किया। ये खाना इसको नहीं मिला और 2-3 लोग और उसके साथ थे, ये हिमांशु कुमार के साथ, जो इन लोगों से हट के इधर उधर जाके बातचीत कर रहे थे। उस बातचीत के बाद इसके दिमाग में पूर्णतः यह बात बैठ गई कि ये लोग हमको मारने का प्लानिंग कर चुके हैं। और उसके बाद ये कुछ बहाना बना के वहाँ से निकल लिया और वहाँ से निकला है सेम डे, यानी 18 तारीख की, ठीक है। और निकला और हिमांशु कुमार को ये बोला कि अरे छोड़ो, तुम्हारे यहाँ व्यवस्था पूरा नहीं हो रहा है, चलो मेरे यहाँ हम भोज कराते हैं, फर्स्ट क्लास मटन चिकन बनवाते हैं। और हिमांशु कुमार की एक बहुत बड़ी कमजोरी लड़की है। पहले भी जो इस पर गोली चली थी वो एक लड़की के मामले ही में चली थी, लड़की के ही कारण इस पर गोली चली, जो मैंने बताया आपको 7/22 विक्रमगंज थाना कांड संख्या। तो हिमांशु कुमार को इसने लालच दिया कि मैं लड़की का भी व्यवस्था कर रहा हूँ, तुम चलो। हिमांशु कुमार आ रहा था और वो अपने साथ विनय कुमार को ले लिया, जो मुरार का था लड़का, और ये लोग आ गए। इनको बैठाकर इन लोगों ने कुछ खिलाया पिलाया भी है, गांजा भी पिलाया है कहीं से बंदोबस्त करके। और जब वो पूरी तरह नशा में हो गए, उसके बाद इसने गोली मारी। आइए अब आपको घटना के तह में लेकर चलते हैं। पहले ये खबर पढ़िए जो 8 जनवरी 2022 को छपी थी। डालमिया नगर से जुड़ा है अस्कामी नगर हत्याकांड की नगर की घटना। वहां पर एक बंटी नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उसमें घायल हो गया था। ये जो अभी मृतक का नाम लिया जा रहा है हिमांशु कुमार, वो घायल हो गया था और इसी के बयान पर थाने में उनको मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें रॉकी जो भभुआ का रहने वाला है, एक शार्प शूटर जो पैसा लेकर के हत्या करता है, उसका नाम सामने आया था। और ये सब मिल करके अस्कामी नगर में बैठ करके शराब उराब पिए थे और वहीं पर इसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी बंटी की, और इसमें हिमांशु घायल होकर भाग गया था। विक्रमगंज के राहुल हत्याकांड में कैमूर के सुपारी किलर का इस्तेमाल, ये आप 9 जनवरी 2022 को प्रभात खबर में छपी ये खबर है। और रॉकी की पहचान कर ली गई थी, उसके बाद रॉकी की गिरफ्तारी हो गई। अब इस मामले में पूरा जो मामला है
आप ये जान लीजिए कि ये राहुल है, ये रॉकी है और रॉकी की तस्वीर है जो प्रभात खबर में छपी थी। लेकिन ये पूरा मामला जो है डालमिया नगर के एक प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। वहाँ की एक लड़की थी जिससे हिमांशु का लव अफेयर था और इसी को रास्ते से हटाने के लिए रॉकी को पैसा दिया गया मारने के लिए, और रॉकी ने उसको गोली मारने के लिए पूरा प्लानिंग बनाया। बैठ करके साथ में सब शराब उराब पिया, लेकिन गोली चलाने के वक्त हाथापाई हो गई जिससे बंटी की मौत हो गई और हिमांशु बचकर भाग गया था। इस मामले में रॉकी की मुलाकात जेल में पहुंचे विकास कुमार पंडित से होती है और दोनों मिल करके विकास कुमार पंडित को रॉकी ये मारने के लिए, हिमांशु को मारने के लिए, रास्ते से हटाने के लिए बातचीत करता है, या मतलब जैसे भी हो उसने टारगेट फिक्स किया कि हिमांशु को कैसे खत्म करवा देना है। क्योंकि रॉकी के मामले में एकमात्र गवाह भी हिमांशु ही था और डालमिया नगर वाले केस का भी मुख्य कारण हिमांशु ही था। इसलिए हिमांशु को रास्ते से हटाने की प्री प्लानिंग बनी और इसमें विकास कुमार को लगाया गया। विकास कुमार ने कैसे उसको वहाँ से धारूपुर लाया और ला करके उसकी हत्या कर दी। ये सब कहानी आपने डीएसपी से महोदय से सुन चुकी है। लेकिन इसमें आज भी लोगों के बीच चर्चा का ये विषय है कि मामले का तार आज भी डालमिया नगर प्रेम प्रकरण से जुड़ा हुआ है। फिलहाल चाहे जो हो, लेकिन इस मामले का अब लगभग पटाक्षेप हो चुका है। आप देखते रहिए भोजपुरिया दस्तक।